खुदा का कहर जब कहीं पे भी गुज़रता है तो बहुत सारी चीज़ें हिलती हैं। वो कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो या कोई भी ग्रंथ हो, हमेशा भगवान, अल्लाह, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं उस खुदा को, लेकिन जब वो खुदा चाहता है वो ज़मीन को भी हिला डालता है और वो आसमान को भी जो है अच्छी तरीके से बरखा नीचे ज़मीन पे गिराता है। और तब जाके अगर कोई भी चीज़ बुरी हो तो ज़्यादातर इंसान जो है ये कहता है कि अल्लाह का अजाब है, भगवान का अजाब है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ज़मीनी स्तर पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि गलतियाँ लोगों की ही होती है, हमारी ही होती है, तब जाके ये ज़मीन हिलती है। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आज हम परनौत इलाके में आए हैं जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आप सब लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ख़बरें देखी हैं यहाँ के इलाके की, ख़ास तौर पे किस तरीके से यहाँ पे ज़मीन खिसकी और ज़मीन खिसकने के बाद बहुत सारे परिवार जो है उन्होंने अपने घर खोए। हमारे साथ एक परिवार है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम शमसदीन कटोच, वालिद गुलाम रसूल कटोच है। शमसदीन जी, क्या हुआ था उस वक़्त, कितना टाइम था, क्या वक्त था, और उस वक्त कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी जो आप याद करना चाहते हैं? सर ये लगभग 4 बजे का टाइम था। मैं नमकीन चाय पी रहा था, मेरे साथ कुछ मेहमान थे सर। तो मैंने चाय का कप लिया सर, तो मेहमान, मैंने कहा यार ये मकान हिल रहा है, कुछ बैठा सर मकान। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट के बाद सर जब चाय पी ली हमने, तो मैंने कहा यार फिर एक आवाज़ आई सर बैठने की, मकान हिलने की। तो मैंने कहा यार मकान बैठ रहा है। तो अफरा तफरी का आलम था सर। मैं उधर, मेरे साथ में मेरे बड़े भाई साहब मरहूम अब्दुल रशीद कटोच, वो साथ में रहते सर। उधर से बच्चे आ गए थे, अंकल जी ये जगह जा रही है। तो फिर अफरा तफरी हो गई सर। साथ में मेरा भाई है मोहम्मद इकबाल कटोच, रहमतुल्लाह कटोच वगैरह वगैरह, 8 फैमिलियाँ हमारी, 9 फैमिलियाँ हैं सर उस मोहल्ले में, जो कटोच, वो मोहल्ला कटोच मोहल्ला के नाम से मंसूब थी सर वो जगह। अच्छा। वहाँ पर परनौत पंचायत ए है सर, वार्ड नंबर 3 कटोच मोहल्ला की मैं बात कर रहा हूँ सर। तो ये 4 बजे से तो 7 बजे तक सर लगभग ज़मीन 3 फुट बैठ गई सर। ये 3 फुट? जी सर। क्यों? लोग आ गए सर, आस पड़ोस के लोग हमारी मदद के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं निकाल पाए सर उस वक्त, क्योंकि हालात ऐसी थी कि मेरे खुद एक ट्रैक सूट लगा था सर, जो लगाता हूँ मैं घर में, और एक चप्पल लगी थी सर मेरे पाँव में, बस वो निकल पाए हम। वही कपड़े जो साथ थे सर हम वही अपने साथ ले गए। बाकी रात को सर चला गए इधर उधर, जहाँ भी जगह हमें मिली, पनाह हमें मिली, वहाँ चला गए तो सर। रात भर नींद आई आपको? सर बिल्कुल टोटली नहीं। मेरा अपना बीपी यकीन मानिए सर। अब आराम से बोलें। वो मंजर सर मुझे याद आता है कि मैंने क्या बनाया था। इंसान अपनी पूरी उम्र लगाता है एक मकान बनाने में, और उसमें ख़ास तौर के यादें, अपने वालिद की यादें, बच्चों की यादें, और ख़ास तौर पे उन लोगों की यादें जो लोग उस मकान के साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर रात को हम चला गए उधर किसी दूसरी जगह पे, तो रात को नींद नहीं आया सर। तो पूरे मोहल्ले वाले लोग आ गए, तो वो रात के मंजर था सर। तो वो जगह बैठ रही थी, थोड़ी थोड़ी जगह बैठ रही थी। तो सुबह सर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रामन की आ गई, जिसमें जनाब ऑनरेबल डीसी साहब थे, जो भी थे डिपार्टमेंट के लोग। उन्होंने ताउन किया आपके साथ? बराबर भरपूर ताउन दिया। जो भी KRT वगैरह जो भी है सर, सब ने हमारा ताउन किया बिना किसी मजम्मत के सर। तो थोड़ा सा हम सामान निकाल पाए। यकीन मानिए सर, मुझे घर वालों ने कुछ चीज़ें रखी सर बाहर, कहा जी वहाँ सेफ्टी है दूसरे मतलब रूम में, वो भी सर पहले वही दबा। अच्छा, पहले वही जिसमें सर जेवरात थे। हाँ। मेरी बहू के, बच्ची के थे, मेरी मिसिज के थे, जिसमें सोना था, नकदी था सर। मैं रिटायर भी अल्लाह जो हूँ सर। मेरा नाम शमसदीन कटोच, जैसे पहले बोला सर। हाँ। तो कुल मिलाकर सर लोग दूसरे दिन आ गए, लेकिन रकबा जो है बैठ रहा था। कुछ हमने 40%, 20%, 30% सामान जो निकाला, तो अब लोगों के घरों में रख दिया। लोगों ने, जो मलिका लोग थे सर, हमें बड़ा ताउन किया सर। ताउन किया जी सर। तो कटोच जी, कितने देर से आप उस इलाके में रहते थे? आपके वालिद, आपके दादा या परदादा, कितने साल हो गए थे इस खानदान को? 1979 से हम आए थे सर। हाँ। पोगल से आए थे सर हम। अच्छा। तो यहाँ हमने जगह ली थी 1979 में। आज तक वो लगभग 45 साल आते हैं सर। 45 यहाँ हम जी बाग हमारे थे सर, ज़मीनें थी, मकान हमारे आलिशान मकान गाँव में हमने बनाए थे सर। वो देखा होगा सर आपने।
बिल्कुल। ब्लू कलर के मकान था मेरा, वाइट कलर की क्या खिड़की। आपको मतलब पहले कभी ऐसे हादसात हुए पूरे उस इलाके में, कोई कभी धंसने की कभी अभी ऐसी? ऐसी बात नहीं सर, कभी कभी ऐसे नहीं, ऐसा वाक़ा नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं सर। तो कभी जलजले आते थे, ना, महसूस होता था? वो ज़लज़ले तो आते थे सर, लेकिन सेकंड 1-2 सेकंड, उसके बाद चला जाता था, ज़्यादा ख़त्म हो जाता था। तो ऐसा मंज़र कभी मेरी अपनी ज़िंदगी क्या में। वहाँ पे आपका आबाई कब्रिस्तान भी है या जहाँ पे जी सर, लोगों को जी। दफन किया जाता जी है सर। तो उसको कोई नुकसान पहुँचा है? अभी तक सर कुछ कब्रें धँस गई हैं और कुछ अल्लाह का करम है, कुछ कब्रें बच गई हैं, गई बिल्कुल हैं। महफूज़ हैं सर। हाँ, 2 महफूज हैं। कब्रिस्तान हमारे साथ में थे, हाँ। तो तकरीबन वो महफूज़ हैं सर। मतलब कि एक कब्रिस्तान में कोई 50% वो उसमें गैप आ गया, डाउन हो गई वो जगह आगे से। अच्छा अच्छा। अल्लाह का करम है कि वो मतलब बच गई हैं, अभी तक बची तो हुई जो हैं। मसाजिद वहाँ पे थे या जो बाकी? मस्जिद हमने तामीर रखी थी सर उसके लिए, तो वो तो ख़त्म हो गई सर। उसकी फाउंडेशन हमने रखी थी, प्लंथ रखा सर मस्जिद के वो लिए, भी खत्म हो वो गया। भी ख़त्म हो गई तो सर। क्या कहती है सरकार जब आपके पास आई? उसके बाद मैंने सुना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंसदान भी आए, उन्होंने क्या कहा, क्या आपने सुना? सर उन्होंने अभी वो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। तो अब जो फाइलें बन रही है सर, बना रही हैं, किसका कितना नुकसान हुआ, ज़मीन, पौधे, जो बाग थे, बागात हमारे, हर किस्म के पौधे थे सर। अखरोट थे हमारे, बहुत ज़्यादा अखरोट सर। अनार दाना था हमारे पास, संगतरा था सर, केवी थे, मतलब कोई भी हर किस्म का बागात सर हमने बनाया था। आपने मतलब अपनी मेहनत से वो खड़ा जी किया था? बिल्कुल, सुबह शाम सर बड़ी मेहनत करते थे हम। और सब्ज़ी सर हम कम से कम साल के घर से कमाते थे सर सब्जियाँ। साल की। जी सर, कुछ ज़मींदार लोग हैं सर, वो उसी ज़मीन से ही अपना गुजारा करते थे। गरीब लोग हैं, कुछ बीपीएल लोग हैं। मेरा एक भाई का लड़का है सर, वो हैंडीकैप्ड भी है, रो रहा था। उसकी 5 लड़कियां, सजाद अहमद कटोच उसका नाम है। उसका पूरा घर तबाह हो गया? नहीं, टोटली सर, टोटली उसका खराब हो गया। अब रो रहा था वो, कहता अंकल जी अब मैंने कहा यार अल्लाह के फजल करम से करेंगे, कोई गवर्नमेंट हमें ताउन देगी तो उम्मीद है? उम्मीद इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। आज यहाँ सेशन जज साहब भी आए थे पूरी अपनी टीम लेकर, तो हमें ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। इस तरह भी डीसी साहब रामबन जो हैं, चौधरी बसीरुल हक, बहुत ही अच्छे आदमी है, गरीब परवर है, बड़ी मदद की उन्होंने। खुद सर 12 बजे तक रहे टेंटों में, वो लोगों को, जी टेंटों में बैठे रहे, लोगों की सहूलियत, जी जी हौसला। जो औरतें होती हैं ख़ास तौर पे, वो अपने घर के साथ बहुत जुड़ी होती हैं, बिकॉज़ उनको मैंने देखा है गाँव में, जब भी मैं जाता हूँ तो वो औरतें अपने चूल्हे के साथ जुड़ी होती हैं, अपने बाग के साथ जुड़ी होती हैं, और वो हर चीज़ का ख्याल, उनको हर कमरे के साथ मोहब्बत भी होती है, बिकॉज़ वो उनको सफाई करने का शौक़ होता है, फिर बिस्तरा सुबह उठाना। उनका क्या हाल है? क्या ज़हनी तौर पे वो अभी संभाल पा रहे हैं अपने आप को? मैं अपनी मिसेस की बात करूंगा सर, जो मतलब मेरा 24 घंटे उनसे वाबस्ता है। यकीन मानिए, सुबह भी शाम को भी फ़ोटो उन्होंने रखा अपने उसमें मोबाइल पे, वो उस पर देखते रहती हैं सर सुबह शाम। तो परेशानी का आलम है सर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने जो सरकारी निज़ाम देखा है, जिस सरकारी निज़ाम से मैं वाबस्ता हूँ, आप सब वाबस्ता हैं, उस सरकारी निज़ाम में ये देखा है कि फ़ाइलें बनती हैं, फ़ाइलें बनने के बाद एक पटवारी आता है, वो पटवारी मुआयना करता है, उसके बाद तहसीलदार के पास फ़ाइल जाती है, उसके बाद उस पर मुआवजा बनता है, फिर उसके बाद वो फ़ाइल जाती है, और उसके बाद कहीं जो है क्लेम मिलता है। मैंने ये भी देखा है कि लोग दर दर भटकते हैं अपने क्लेम के लिए। कभी कहते हैं कि कोई जो है आपका मालकी ज़मीन इतनी है, आपकी जो है सरकारी ज़मीन इतनी है, शामलाट ज़मीन इतनी है। क्या आपको लगता है कि इसमें ख़ास तौर पे जो है कुछ ऐसा नहीं होगा, आपका जो जायज़ बनता है आपको मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा? इंशाल्लाह सर, पूरी उम्मीद है हमें। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या हमारी जो एलजी इंतज़ामिया है हमारे साथ पूरा ताउन करें, उम्मीदें हैं सर। बाकी सबसे बड़ी देने वाली ज़ात जो है मेरा परवरदिगार है, जो सबका मालिक है सर, सबका रज़ाक है सर। हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीदें हैं सर। जिसने दिया उसने ले लिया, फिर देगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। एक सवाल मेरा और है ख़ास तौर पे कि देखा ये जाता है ख़ास तौर पे कि जब भी ऐसे हादसात होते हैं, इस हादसात के 5, 8, 10 दिन लोग घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं आपके पास, बातचीत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास आती है, लेकिन जैसे जैसे ये माहौल पुराना हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फीका पड़ जाता है। और दूसरी, आपकी क्या डिमांड्स हैं? ख़ासतौर पे 40 कनाल का रकबा आपका था, आपके भाइयों का था, क्या डिमांड आपने रखी है रिहैबिलिटेशन की? सर सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि हमसे पहले, सबसे पहले हमें कोई जगह मिल जाए सर, रकबा अराजी हमें मिल जाए।
10 मरले, 15 मरले, 20 मरला आपकी तो 10-10 कनाल की ज़मीन गई है। वो तो पॉसिबल नहीं है सर, इतना नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट। 10 मतलब फिर जितना पॉसिबल होगा सर गवर्नमेंट से। हम पहली हमारी डिमांड है कि हमें पहले जगह दे दीजिए कोई, ठीक है। तो कम से कम, और फिर उस जगह को घर बनाने के लिए थोड़ी सी हमारी मदद कर, माली इमदाद की जाए सर। माली इमदाद जी की सर, जाए। जी। कंसेशन मिले उसका। बाकी आपके बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ते ही हैं कि उनमें से नहीं, कोई? एक मेरा बड़ा लड़का है सर, हाँ। वो बिजनेस करता है। दूसरा लड़का मेरा एडवोकेट है, नईम अहमद कटोच। अच्छा। तीसरा लड़का सर मेरा है मुदस्सर अहमद कटोच, कर रहे हो। उसने बीटेक किया है सर तो सिविल वो अभी इंजीनियर में। बाहर कर रहा है कहीं पे? ने कर दी है सर, अभी बेरोज़गार बैठे हैं सर मेरे तीनों लड़के, कोई रोज़गार नहीं है सर। अच्छा। मैं खुद रिटायर हूँ सर, पेंशन लेता हूँ मैं, सरकार मुझे पेंशन देती है। तो बच्ची एक छोटी है सर मेरी, BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ती है सर। पढ़ती है। जी सर। तो आगे सरकार के साथ जो आपने मुतालबा किया, आपको लगता है कि वो जल्द से जल्द जो है आप तक पहुंचेगा? सर पूरी जो उम्मीद है। बशीर साहब आए जब थे तो उन्होंने क्या आपसे? बशीर साहब जो है हमारे DC साहब जो हैं, बड़ी उनसे, उनकी ज़ात से सर बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि बड़े इंसाफ वाले बंदे हैं सर वो। पूरी उम्मीद है सर मुझे, हम सबको पूरी उम्मीद है। जो डैमेज हो गया हमारा 100% नुकसान हो गया सर, जिसमें 25 या 26 फैमिलीज़ हैं सर, हमें पूरी उम्मीद है सर हमारी भरपाई करेंगे सर। भरपाई। अभी जो आपको यहाँ पे खाना दिया जा रहा है और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, सोने की, रहने की, खाने पीने की, क्या वो फैसिलिटी सफिशेंट है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए? नहीं सर, फिलहाल इतने गवर्नमेंट के पास दे रही है हमें, ये जो भी है, जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रही है। बढ़िया दे रहे हैं जी सर। कोई ऐसे आपको लगता नहीं है कि नहीं सोने में बिस्तर का कम है? नहीं, बिस्तर आपका अपना है कि आप? नहीं सर, इनका ही है। इनका सारा इनका ही जी है। सर, इनका ही है सर। तो ये हमारे साथ थे कटोच साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारे और बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक लहजे से, एक मोहब्बत वाले लहजे से जो है अपील की है LG इंतज़ामिया से और केंद्र सरकार से भी, कि इन्होंने जो है, क्योंकि एक घर को बनाना बहुत मुश्किल होता है, गरीब इंसान को ही पता होता है कि वो एक एक ईंट अपने घर के लिए कैसे लगाता है। और ख़ास तौर पे ये जो पहाड़ी इलाके हैं, डोडा, भद्रवाह, रामबन, किश्तवाड़, सारा पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में एक ईंट लगाने के लिए भी जो है ना बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो तो यहाँ तक पहुँचे हैं, इनको ताउन भी कर रहे हैं और इनका भी ये कहना है कि बहुत अच्छी फैसिलिटी, और ख़ास तौर पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे इनका ख्याल रख रही है। लेकिन सवाल फिर यहाँ पैदा होता है कि क्या वो घर बना पाएंगे जो इनके दादा और जो इन्होंने खुद बनाया है अपनी मेहनत से, उसमें वो मोहब्बत और वो प्यार ला पाएंगे? अब जो ये छोटी सी डिमांड रख रहे हैं कि हमें 10 मरले का प्लॉट और उसके बाद थोड़ी बहुत जो है कंपनसेशन दिया जाए जिससे वो घर बना पाएँ और उसके बाद रिहैबिलिटेट कर पाएँ, लेकिन फिर भी हम अभी परनोत में आए हैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देने के लिए। परनोत में हो क्या रहा है, जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ।